क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रैक्टिस एट 5.1 मैथ्स 2 का स्टैंडर्ड 10th। और क्वेश्चन है शो दैट पॉइंट P उसके कोऑर्डिनेट नंबर है 2 एंड -2, पॉइंट Q उसके कोऑर्डिनेट नंबर है 7 एंड 3, पॉइंट R उसके कोऑर्डिनेट नंबर है 11 एंड -1 एंड पॉइंट S उसके कोऑर्डिनेट नंबर है 6 एंड -6 आर वर्टाइसेस। ये एक वर्टाइसेस है किस फिगर के? तो पैरेललोग्राम के। और पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, ये हमें शो करना है। और वो शो करने के लिए हमें इस 5.1 में डिस्टेंस फॉर्मूला से सभी चीजें हम क्या कर रहे हैं? प्रूव कर रहे। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, बट लास्ट में हमें जब प्रूव करना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से सारे वैल्यू निकालेंगे। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे करेंगे? ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, उसको 4 साइड रहेंगे, 4 एंगल रहेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो 4 वर्टेक्स रहेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो उसमें हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले पी क्यू का निकालेंगे। क्लियर है? पहले पी क्यू का, फिर क्यू आर का, फिर आर एस का, और लास्ट में फर्स्ट एंड लास्ट पी एस का। ऐसे 4 बार हमें क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके उनके वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। और लास्ट में जब प्रूव करने की बात आएगी तब वो पैरेललोग्राम, पहले इस तरह से फिगर होता है पैरेललोग्राम का, ठीक है? क्लियर है? तो पैरेललोग्राम में क्या रहता है? सामने सामने के साइड सेम रहते हैं, अपोजिट साइड इज सेम। जैसे कि ये 6 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 6 रहेगी, और ये 5 है तो ये भी 5 रहेगी। मतलब लास्ट में हम जब ये चारों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो उसमें दो पॉइंट्स का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में? 2 साइड्स का वैल्यू सेम रहेगा। ओके, तो तभी ये क्या हो सकता है? प्रूव हो सकता है। तो देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके पहले सारे डिस्टेंस निकालते हैं, और फिर ये जो तरीका है हमारे वो क्या करेंगे? उसे प्रूव करेंगे। क्लियर है? देखते हैं। पहले डिस्टेंस निकालेंगे पी क्यू का। ओके, समझ में आया ना कैसे डिस्टेंस निकालना है और किस किस का निकालना है, कौन कौन से पॉइंट्स का निकालना है? पहले पॉइंट्स पी क्यू का निकालेंगे। तो P के जो कोऑर्डिनेट नंबर है वो लिख देते हैं पहले। क्या है कोऑर्डिनेट नंबर उसके? 2 एंड -2। और इसमें से ही हमारे फॉर्मूला में हमें x2 x1 y1 y2 लिखना है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो पॉइंट्स P के वैल्यू है वो x1 है और y1 है। तो पहला जो रहेगा वो x1 है हमारे लिए। x1 क्या रहेगा? 2, और y1 रहेगा दूसरा वैल्यू जो कि है -2। ये हो गया पॉइंट P की बात। अभी पॉइंट Q। क्लियर है? और पॉइंट Q के क्या कोऑर्डिनेट नंबर है? 7 है, और दूसरा है 3। इसमें भी हमारे x2 और y2 होते हैं। x2 रहेगा फर्स्ट वाला 7, और y2 रहेगा नेक्स्ट नंबर जो कि है 3। इस तरह से होने के बाद हमें डिस्टेंस निकालना है। समझ में आ रहा है? चारों साइड का, चारों वर्टाइसिस का। तो उसके लिए पहले हमें PQ का किया। क्लियर है? तो PQ का अभी डिस्टेंस लिखोगे, पहले स्टार्टिंग में लिखोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और फिर डिस्टेंस लिखोगे। और किसका डिस्टेंस निकालने जा रहे हो आप? पॉइंट P और Q का। तो पॉइंट P और Q लिखोगे, फिर रूट की साइन बनाओगे, और उसमें फॉर्मूला देखो जैसे है वैसे वैल्यू क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x2 - x1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो x2 कौन है हमारे लिए? वैल्यू 7। सो यू राइट 7, आगे -x1 है, x1 कौन है हमारे लिए? 2, और फिर इनका ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है? फिर आगे जाएंगे फॉर्मूला में, तो क्या है? प्लस की साइन है। y2 - y1, तो y2 की वैल्यू क्या है हमारे लिए? 3, y1 की वैल्यू -2, सो -2 का स्क्वायर। समझ में आया यहाँ पे? ठीक है, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। और यहाँ पे देखो 7 - 2 क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। 7 - 2 5 लिखा, और बाहर ब्रैकेट का स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखेंगे। फिर आगे गए प्लस 3 लिखो पहले। डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू आप कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। क्लियर है? पहले ये साइन का क्या करते हैं? एक साइन बना देते हैं। माइनस माइनस क्या होगा? +2 का स्क्वायर। आपने डायरेक्ट, आपके दिमाग में अगर जल्दी आ रहा है तो क्या करोगे? 3, ये -2 होगा, 3 और 2 के मिला के कितने होंगे? 5 का स्क्वायर भी आप डायरेक्टली वहां पे लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? लेकिन हम क्या करेंगे, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन हो गया तो भी चलेगा, लेकिन हम क्या करेंगे? उसको
ज्यादा स्टेप में सॉल्व करने का, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो रूट की साइन बनाएंगे, पाई का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा पाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी हम नेक्स्ट स्टेप में ही दिखाते हैं स्क्वायर। क्लियर है? अभी दिखाते हैं स्क्वायर दोनों के। पाई का स्क्वायर क्या आएगा 25 प्लस 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, दोनों के स्क्वायर का प्लस कितना आ जाएगा 50। कितना आ गया 50, और 50 का अभी हमें स्क्वायर रूट लेना है, बट 50 का स्क्वायर रूट होता नहीं। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे ये हमारे लिए 1 हो गया, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी तक हमें और कितने निकालने हैं डिस्टेंस, कितने साइड्स के डिस्टेंस निकालने हैं 3 और साइड्स के निकालने हैं। टोटल पैरेललोग्राम को 4 साइड रहेंगे, तो एक साइड का भी डिस्टेंस निकाल के हो गया, अभी दूसरे साइड का निकालेंगे। क्लियर है? और उसमें लास्ट में जाके उसमें जो चारों साइड में दो साइड क्या रहेंगे एक दूसरे के लिए इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे उनकी वैल्यू, और तभी ये क्या हो जाता है शो हो जाता है कि ये PQRS वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अंडरस्टैंड? तो अभी निकालते हैं PQ का हो गया, अभी क्या निकालेंगे QR। सो QR का निकालेंगे। यहाँ पे लिखोगे वापस से पहले क्या लिखो Q के जो Q पॉइंट्स है ना उसके कोऑर्डिनेट नंबर लिखो। उसके कोऑर्डिनेट नंबर क्या है 7 और 3। तो इसमें से हमारा x1 क्या होगा 7 और y1 क्या होगा 3। चलो अभी आगे देखते हैं R। क्लियर है? R के कोऑर्डिनेट नंबर क्या है हमारे लिए 11 और -1। तो x2 क्या होगा हमारे लिए 11 और y2 क्या होगा हमारे लिए -1। और फिर जाके डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले डिस्टेंस निकालेंगे, किसका निकाल रहे हैं डिस्टेंस QR का। सो यू राइट QR और फिर रूट की साइन बनाओ, फॉर्मूला स्टार्ट करो। फॉर्मूला में क्या दिया है x2 -x1। तो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 11 माइनस x1 क्या है हमारे पास 7 इनका स्क्वायर प्लस y2 -y1। तो y2 क्या है हमारे पास -1, फिर माइनस y1 की वैल्यू है हमारे पास 3 का स्क्वायर। अभी यहां पे देखो कैलकुलेशन करेंगे, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस यहां पे देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 एंड 1 कितने हो जाएंगे 4, बट साइन कौन सी रहेगी उनको माइनस की साइन रहेगी -4 का स्क्वायर। अभी इनका जब स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 प्लस -4 का भी स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे उनका जब स्क्वायर आएगा तो माइनस की साइन गायब हो जाएगी, तो 16। और ये जब आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगी वैल्यू 32। क्या मिलेगी वैल्यू 32। सो ये आपका ये 32 का अभी स्क्वायर रूट लेना है, तो 32 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। क्लियर है? हाँ देखो अभी और 2 साइड बचे। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हमने पहले PQ का डिस्टेंस निकाल चुके हैं, QR का डिस्टेंस निकाल चुके हैं, अभी हमें किसका निकालना है R और S का डिस्टेंस निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ ये साइड रब कर देता हूँ, हम ये थोड़ा ये वैल्यू याद रखेंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या है पहले इक्वेशन का याद रखोगे, क्या है वैल्यू हमारे पास पहले PQ का √50। ओके क्लियर है? तो ये याद रखो। अभी हम यहाँ पे आगे करते हैं, ये देखो यहाँ पे लिख के रखता हूँ √50 है जिसका इक्वेशन नंबर 1 था। ठीक है, अभी हम देखते हैं थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड में क्या करेंगे R और S का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे। इसके लिए हमें फॉर्मूला कौन सा काम में आ रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो पहले हम लिखते हैं R के क्या है कोऑर्डिनेट नंबर, R पॉइंट का नाम लिखा, उसके कोऑर्डिनेट नंबर लिखो, क्या है कोऑर्डिनेट नंबर 11 एंड -1। अभी इसमें से मुझे बताओ x1 क्या है हमारे लिए 11 रहेगा, और उसमें ही y1 भी रहता है, y1 आगे का नंबर -1। चलो S, अभी S के कोऑर्डिनेट नंबर लिखते हैं जो कि है 6 और -6। चलो मुझे बताओ यहाँ पे x2 क्या रहेगा 6 रहेगा और y2 क्या रहेगा -6। अंडरस्टैंड? उसके बाद हमें क्या करना है डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकालना है, दोनों पॉइंट के नाम लिखोगे डिस्टेंस और RS। चलो आगे करते हैं x2 -x1 फॉर्मूला देखो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 -x1, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 माइनस x1
क्या है हमारे पास 11 का स्क्वायर। ओके, फिर आगे देखेंगे प्लस की साइन है y2 माइनस y1। y2 क्या है हमारे पास -6 माइनस y1 क्या है हमारे पास -1 का स्क्वायर। ओके, चलो अभी देखते हैं 6 और 11। 6 की साइन कौन सी है प्लस, 11 की साइन है माइनस। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस करके 11 में से 6 गया तो कितना आएगा 5। लेकिन ये 5 कौन सा होगा -5। वाई बिकॉज 11 इज अ ग्रेटर नंबर, तो उसकी साइन हमें दे दी। ओके, आगे चले गए तो -6 लिखो पहले, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होगा +1 का स्क्वायर। ओके, फिर आगे जाके पहले स्टार्टिंग में -5 का स्क्वायर लिख के रखो क्योंकि यहाँ का कैलकुलेशन बाकी है। 6 और 1, 6 और 1, एक 6 माइनस में है, 1 प्लस में, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 6 में से 1 गायब हो गया, क्या होगा 5। पर साइन कौन सी आएगी 5 को, ग्रेटर नंबर की। ग्रेटर नंबर 6 है तो उसकी साइन -5 का स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे करो, पाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा -5 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो माइनस साइन गायब हो जाएगी। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। साइन क्यों गायब हो गए कि 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए +25 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? सभी अंदर आओ रे, दरवाजा खोलो और अंदर आओ। लवकर या, जब बॉयजला सांगा तो वर्गात बोलवते सरांनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 25 को और 25 प्लस करोगे तो क्या आएगा 50, और 50 का स्क्वायर रूट नहीं लिख सकते, तो यही हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3। अभी आपके ध्यान में आया होगा, देखो मैंने बोला था पैरेललोग्राम में दो साइड क्या रहेंगे एक दूसरे के साथ इक्वल। देखो अभी पहला जो साइड आया था हमारा, पहले साइड का जो वैल्यू आया था वो √50 ही था। यहाँ पे अभी थर्ड में √50 आ गए, सेकेंड में क्या आया था हमारा √32। तो 100% जब हम फोर्थ वाली साइड की मतलब P और S का जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आने वाला है 32, और वो तब जाके क्या होगा ये कि ये वेरीफाई है, ये शो करता है कि PQRS ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। अंडरस्टैंड? तो ये साइड रब कर देता हूं और फिर आगे क्या करेंगे P और S का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। किसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे P और S का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो पहले P के जो कोऑर्डिनेट नंबर है वो लिख देते हैं। 2 है -2 है, उसमें x1 क्या होगा हमारा 2 और y1 क्या होगा हमारे लिए -2। चलो फिर S लेना है, S के कोऑर्डिनेट नंबर है 6 -6, और उसमें x2 होता है, x2 होगा पहला वाला नंबर तो 6 है, और y2 होगा जो कि हमारे लिए होगा -6। तो फिर जाके हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है। डिस्टेंस निकाल रहे P और S पॉइंट का, तो उनको लिखो फिर रूट और ये फॉर्मूला यूज करो। ब्रैकेट में x2 -x1 हो रहा है। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 माइनस x1 की वैल्यू है 2, उसका स्क्वायर, बीच में जो फॉर्मूला में साइन है वो प्लस है, y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास है -6, तो राइट -6। फिर आगे माइनस की साइन है, y1 की वैल्यू लिखनी है हमें, वो भी -2 है, उसके बाद स्क्वायर हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? और फिर जाके देखो कैलकुलेशन करो तो 6 - 2 कितना आएगा 4 का स्क्वायर, प्लस -6 लिखो पहले, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे +2 का स्क्वायर। ओके, अभी तक हमें 4 का स्क्वायर लिखना नहीं है क्योंकि आगे का कैलकुलेशन बाकी है हमारा। देखो अभी प्लस -6 और 2 कितना हो जाएगा -6 और +2, माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 2 गायब हो गया, कितना होगा 4, और ग्रेटर नंबर की साइन हमें देनी है जो कि ग्रेटर नंबर है 6, उसकी साइन है माइनस, तो 4 को भी साइन कौन सी आएगी माइनस, उनका स्क्वायर करना है। अभी स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर आता है 16, और -4 का स्क्वायर भी 16 ही आएगा, +16 ही आएगा क्योंकि माइनस और माइनस 2 टाइम प्लस हो जाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे फाइनली हमें 16 का प्लस कितना मिलता है 32। उसके बाद हम 32 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो यही हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। क्या हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर
4। और इससे साबित हो रहा है कि जो देखो जो फर्स्ट इक्वेशन था वो थर्ड से मैच हो रहा है वैल्यू उसकी, उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन था वो फोर्थ वाले वैल्यू के साथ मैच हो रहा है। और पैरेललोग्राम में हमने देखा था अपोजिट साइड क्या होते हैं, सेम रहते हैं, और पैरेललोग्राम को 4 साइड रहते हैं, इसलिए हम लोगों को 4 पॉइंट्स दिए थे और 4 पॉइंट्स का वैल्यू निकाले। फिर हमें पता चला कि कोई दो वैल्यू क्या हो रहे थे, एक दूसरे से इक्वल आ रहे थे, और वो कौन कौन से थे वो अभी लास्ट में हमें लिखना जरूरी है, तभी वो प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं ये साइड वापस रब कर रहा हूं क्योंकि हमें लास्ट में पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है वो लिखनी पड़ेगी और फिर जाके वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो पहले कौन कौन से साइड सेम आ गए तो लिखेंगे इक्वल। कौन कौन से साइड आए थे? पी क्यू, पहले वाला क्या था हमारा, पी क्यू। पहले वाला किससे मैच हुआ था? थर्ड वाले इक्वेशन से, मतलब थर्ड में कौन था, आर एस, तो पी क्यू आर एस से मैच हुआ था। क्लियर है? और उसके बाद कौन सा वैल्यू था हमारे पास, क्यू आर, जो सेकंड था वो वैल्यू लास्ट वाले वैल्यू से, मतलब पी एस से मैच हुआ था, तो पी एस। और ये किससे साबित हुआ, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, ये इससे क्या हुआ है, प्रूव हुआ है। देखो लास्ट से हमें ध्यान दो, लास्ट में हमें ये फ्रॉम 1 2 3 4 से दो साइड क्या हो गए, दो पेयर जो है वो इक्वल है, ये साबित हो गया। और इसीलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे पैरेललोग्राम की, क्वाड्रिलेटरल, जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे होता है, इफ फॉर्म द पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड उसके क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। क्लियर है? तो ये कॉन्ग्रुएंट थे कि नहीं, जैसे पी क्यू के अपोजिट कौन था, आर एस कॉन्ग्रुएंट था, क्यू आर के अपोजिट कौन था, पी एस, ये कॉन्ग्रुएंट था। और इसी से क्या ये है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल था पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। क्या लिखोगे, पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ये प्रूव हो जाता है। लास्ट में आप लिख सकते हो पॉइंट पी क्यू आर एंड एस आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्लियर है? क्वेश्चन में से आपको लास्ट में स्टेटमेंट बनानी है, देयरफॉर की साइन डाल के, पॉइंट पी क्यू आर एस आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। 5.1 जो पूरा किसके ऊपर डिपेंड है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए क्या है, इजी है। क्लियर है? समझ में आया? ओके।